अपन 18वें श्लोक में आए हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ, जो दीन और निसाधन जो भक्त जीव हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए साधु जन स्वतः ही लोक में विरहते विहरते विहरते विचरते विचरते और उनके घर में पहुंच जावे हैं और उनको सत्संग देवे हैं। सत्संग के कारण उनके जो इच्छाएं हैं, वो उनकी इच्छाएं सब दूर हो जावे हैं। तृष्णा जो है, जो जाको कह सकें कि प्यास, जो प्यास है वो सारी वो सत्संग के द्वारा मिट जावे है, दूर हो जावे है। यहाँ तक तो मतलब अपनो 70वां श्लोक तक को आयो तो 18वें श्लोक को आभास लेवे। ननु संतोपि भक्ष्यादि रहिते दरिद्र ग्रह कथम गच्छेयुः तत्राह साधु नामिति। आभासार्थ है, जहाँ भक्षणार्थ भोजन आदि सामग्री का अभाव है, वैसे दरिद्र के ग्रह में साधु जन क्यों जाते हैं? इसके उत्तर में निम्न श्लोक कहते हैं। जहाँ कह रहे हैं कि वह जीव जो जहाँ रह रहे है, जो दरिद्र है, वाके घर में भोजन को अभाव है, तो ऐसे के घर में साधु जन क्यों जावे हैं? तो वाके लिए यहाँ पे 18वां श्लोक से आचार्य जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं। साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चरणे श्री नाम उपेक्षेहि किम धनस्तंभे रसदाश्रयेहि। श्लोका थे, सब में समचित्त वाले। अपन ने ऊपर देखे हो कि दरिद्र जो हो जावे, दीन जो जीव है, वाको सब में समदृष्टि हो जावे। सबको मतलब अपने सुख दुख के लिए सामने भी सुख दुख होएगो, ये वाको समझ में आवे है। तो कह रहे हैं कि सब में समचित्त वाले, मुकुंद भगवान के चरणों की चाहना वाले, यानी ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति की इच्छा वाले हो जावे। क्योंकि जिनके पास कोई चीज को अहम बाकी नहीं रहे, यानी हृदय शुद्ध हो जावे, यूं अपन कह सकें कि हृदय शुद्ध हो जावे जिनको, ऐसे लोगन को अपने आप ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति की इच्छा हुए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सब में समदृष्टि वाले हैं, समचित्त वाले हैं, मुकुंद भगवान के चरणों की चाहना वाले, साधु जनों को नीचों के उपासक और स्वयं भी नीच तथा धन के कारण स्तंभ जैसे बने हुए अहंकारी पुरुष उपेक्षा करने योग्य हैं। यानी साधु जन को अहंकारी जो हैं, जिनको जीवन अहंकार के स्तंभ से चल रहे है या अहंकार के स्तंभ पे टिको भयो है, ऐसे के घर पे, और जो नीच विचार वाले हुए, यानी दुष्ट विचार वाले हुए, ऐसे लोगों की उपेक्षा साधु जन हमेशा ही करे हैं। और जो समदृष्टि वाले हैं, समचित्त वाले हैं और ठाकुर जी के चरणारविंद की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे दरिद्र भी हुए जीव, तो उनके घर जावे को वो प्रथम आग्रह रखे हैं। ऐसो या श्लोक में आप बता रहे हैं। या किसी सुबोधनी जी लेवे अपन, सताम धनी नाम च परस्पर विरुद्धा धर्माः ते ही साधवः सदाचाराः ते ह्यसंतो सदाचाराः साधवस्तु समचित्ताः। यहाँ से लेके अतो धन स्तंभे धनेन स्तंभ प्राया जाता ग्रह भार वाहकास्तेन किंचित कृत्यमित्यर्थ। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है, साधुओं के और धन वालों के धर्म परस्पर विरुद्ध होते हैं। साधु यानी जो सत्संगी जो जीव हैं, जिनको मतलब ज्ञान तो है ही, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सतत ठाकुर जी के गुणगान गावे में ही जो तत्पर रहे हैं, और बिल्कुल यो सन्यासी जिनको कह सकें अपन, कि और कोई भी चीज की चाहना नहीं है जिनको, ऐसे जो साधु लोग हैं, जो शुद्ध हृदय वाले हैं, ऐसे की और धन वाले हमेशा विरुद्ध ही रहे हैं। अर्थात दोनों के धर्म समान नहीं होते हैं, यानी दोनों के आचरण, दोनों के विचार वो कभी एक से नहीं होवे। जो धन वाले होवे वो अहंकारी होवे, और साधु पुरुष होवे वो निरहंकारी होवे, यानी उनको अहंकार नहीं होवे है। तो ऐसे जो है साधु और धन वाले, उन दोनों के दोनों एक दूसरे से परस्पर विरुद्ध हुए हैं। जैसे जैसे कि साधु जन सदाचारण वाले, और वे यानी कि धनवान असत आचरण वाले होते हैं।
ऐसे बताए ना कि उनके आचरण यानी उनके जो कर्म हैं वो साधु जन के अच्छे आचरण होवे, और जो धनवान है यानी जिनको धन को अहंकार है, धनवान होना कोई गलत बात नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है तो या को मतलब मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन तुम्हारे पास जो चीज है वाको तुम अहंकार करोगे, वाके लिए तुम वाक्य मुख्यता करके और सबको गौण कर दोगे, तो वो तुम्हारे लिए नुकसान कारक है। ये चीज यहाँ पे समझने की बता रहे हैं कि जो धनवान जो है जिनको अहंकार है धन को, उनको आचरण कैसो है, असत है, वो दुष्ट कर्म कर रहे हैं, उनको आचरण अच्छो नहीं हुए हैं। साधु पुरुष सब में समान दृष्टि वाले हैं, और धनी जो विषम दृष्टि वाले होते हैं यानी भेदभाव वाले हैं, अरे या के साथ में थोड़ी बैठूंगो, मैं तो अलग बैठूंगो, मैं अलग खाऊंगो, मेरे लिए यही बर्तन में खाना कैसे आएगो, वो साधारण व्यक्ति वहां में खा रहा है मैं भी खा वही मैं थोड़ी खाऊंगो। तो ऐसे सब भेदभाव की दृष्टि वहां के अंदर होवे, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कछु समझ रो है, अपने आप को कछु बड़ो समझ रो है, अपने आप को कर्ता समझ रो है कि मेरे सामने तो सामने वाले सब पानी भरे, मैं जैसो हूँ, मेरी जगह पे कोई होए तो वाको तो बहुत मान पान होना चाहिए। ऐसो सब भाव धनवान जो व्यक्ति है, धन के जो अहंकारी व्यक्ति हैं उनके हृदय में हुए हैं, या सो साधु पुरुषन के विरुद्ध इनको आचरण हुए हैं। अतः समदृष्टि वालों के लिए विषम दृष्टि वाले उपेक्षा करने योग्य हैं। समदृष्टि जिनकी है उनके लिए यानी साधु जनन के लिए ये विषम दृष्टि वाले यानी कि जो धनवान व्यक्ति जो अहंकारी है, धनमद वाले जो हैं, उनको उपेक्षा करना यानी छोड़ देना ही उनके लिए उचित है। अब साधु पुरुष मोक्षदाता मुकुंद भगवान के चरणों के ढूंढने में ही तत्पर रहते हैं। मैंने कही ना कि वो साधु पुरुष जो हुए वो सतत ठाकुर जी के गुणगान ही करते रहे, उनको यही चित्त लगो रहे कि हम ठाकुर जी को हमको कैसे मिले, हमारे हम उनके चरणारविंद तक कैसे पहुंचे, यही उनको धर्म रहे, यही उनके विचार रहे और यही प्रयत्न हुए, सतत उनको प्रयास भी यही रहे उनको। तो और असत पुरुष जो हैं वो नीचों के आश्रय करने वाले होते हैं, कारण कि धन नीचों के पास ही रहता है, उनको धन की ही चाह होती है। और जो ये असत पुरुष जो हुए उनको ऐसे जो दुष्ट कर्म वाले करने वाले जो हुए ऐसे लोगों को ही संग करें, ऐसे लोगों को ही आश्रय करें, और उन्हीं को भाव में की यानी उनके द्वारा धन की प्राप्ति कैसे होगी, यही सतत उन लोग कार्य करने में लगे रहे। जैसे साधु पुरुष सतत ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति करने की इच्छा करे हैं, वैसे ही असत पुरुष भी दुष्ट लोगों को संग करवे में और उन्हीं को नीच लोगों को संग करे हैं और उन्हीं के पास धन प्राप्ति की इच्छा रखे हैं, जिसके लिए भी उनको उनका यानी नीचों का आश्रय ढूंढते रहते हैं और उनका ही आश्रय करते हैं। अतः धन से मदांध स्तंभ जैसे बने हुए अनम्र अनम्र यानी उद्दंड कठोर स्वभाव वाले तथा घर के भार का वहन करने वाले असत पुरुषों से साधुओं का कोई यानी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। यहाँ पे यही समझायो है कि जो असत पुरुष हैं उनको साधु लोगों को संग नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि उनके आचरण और साधु लोगों के आचरण, साधु लोगों की इच्छाएं, साधु लोगों के कर्म और असत पुरुषन के कर्म वो सब कछु विपरीत हैं, बिल्कुल विरुद्ध हैं। यासु उन दोनों के कार्य ऊंधे ही होंगे। यासु साधु लोग असत पुरुषन को कभी भी संग नहीं करें या उनको अपनो संग देवे भी नहीं, उनकी हमेशा उपेक्षा ही करे हैं, उनसे हमेशा दूर ही रहे हैं, उनसे कोई भी प्रकार को संबंध नहीं रखे हैं। यहाँ अपनो 18वां श्लोक पूरा भयो, अब 19वां श्लोक ले लें अपन। तदहम मत्तयोर माध्व्या वारुण्या श्री मदान्धयो हो तमो मदम हरिष्यामि स्त्रेण योर जितात्मनो हो। श्लोकार्थ है, मैं माधवी वारुणी से उत्पन्न हुए, धन के मद से अंधे हुए, स्त्रियों के अधीन हुए, इंद्रियों से जीते हुए इनका वह अज्ञान मद हरण करूंगा। अब यहाँ नारद जी ने वो दोनों देवपुत्रन के लिए विचार कियो कि मैं यानी कि नारद जी खुद कह रहे हैं कि इनने जो
शराब को जो नशा कियो है, वारुणी को जो पान कियो है, और वामे उनके धन को मद सु अंधे हुए हैं, स्त्रियन को संग कियो है, स्त्रियन के अधीन भय हैं, और इंद्रियन सु जीते हुए, इंद्रियन को इनने नहीं जीत पाए हैं, इंद्रियों से जीते हुए इनका वह अज्ञान, ये यूं समझ रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियन को जीत चुके हैं। तो ऐसो जो अज्ञान और मद है इन देव पुत्रन को, उनको मैं हरण करूंगो, ऐसो नारद जी ने विचार कियो। श्री सुबोधने जी हैं यहाँ के। एकोप्यंशो नोभयोस्तुल्यः अतः श्री मद निवृत्ति ही कर्तव्या, दारिद्रम च संपादनीयम निंदित कर्मणा च स्थावरत्वम। यहाँ से लेके अतो दोष त्रयम दूरी करिष्यामि तमो ज्ञानम मदो जितेंद्रियत्वम च। यहाँ तक की श्री सुबोधने जी हैं व्याख्यात है। धनाढ्य और साधुओं में कोई भी अंश समान नहीं है, अतः श्रीमद से अंधे बने हुए इन नल कुबर और मणिग्रीव दोनों का लक्ष्मी मद नाश करने के अर्थ इनको दरिद्र बनाना चाहिए, ये नारद जी ने विचार किया। इनके निंदित कर्म से इनको जड़ता प्राप्त होनी चाहिए। अभी जैसे इनने ये जड़ होके ये सारे निंदित कार्य किए, वही कारण ऐसे ही इनको भी जड़ता मिलनी चाहिए। ऐसा विचार करके मद दूर करना सत्पुरुषों का आवश्यक धर्म है। अब अब भले तुम असत पुरुषन को संग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक सामने आके खड़े हो गए तो तुम उनको उद्धार ही करोगे। क्यों? क्योंकि साधु पुरुषन को स्वभाव है कि वो हर एक जीव को उद्धार ही करेंगे। तो यहाँ पे भी नारद जी के सामने ये दोनों देवपुत्र आ गए, नलकुबर और मणिग्रीव, लेकिन ये या समय तो निंदित कार्य कर रहे हैं, बहुत ही निंदित कार्य, यानी इनके अपराध को तो कोई पार ही नहीं है। तो श्री नारद जी ने ये विचार किया कि ये जैसे जड़ हो गए हैं, तो अब इनको मद मोह को दूर करना ही पड़ेगा, तो ही इनको उद्धार होएगा। ये सोच के ये बताया कि मद दूर करना सत्पुरुषों का आवश्यक धर्म है। तो साधु पुरुषों की दृष्टि ब्रह्म ज्ञान के समान दोषों को नष्ट करने वाली होती है। यदि साधु जन दोषों को नाश करें तो त्रिदोष युक्त होने के कारण धनवान नाश को प्राप्त हो जावे, अर्थात अधोगति पाएंगे। यानी अगर सिर्फ दोष को नष्ट करेंगे तो क्या होगा कि त्रिदोष त्रिदोष नाश करके और उनको केवल धनवान को ही मतलब नाश कर देंगे, तो क्या होगा कि वो अधोगति मिलेगी। लेकिन उन दोनों नलकुबर मणिग्रीव के दोषों की गणना करते हैं तो मधु से बनी हुई मदिरा से मत्त हुए थे। यह मदिरा मधु से बनने के कारण उसमें रस विशेष होने से वह छोड़ी नहीं जा सकती है। उसके पीने का फल तो नाश करने वाला होता ही है, तो वारुणी होने से दैत्य बना देती है। ये दोनों लक्ष्मी के मद से अंधे और स्त्रियों में आसक्त बन गए हैं, अतः इनके तीनों दोष यानी अज्ञात, मद और इंद्रियों के वश में होना दूर करूंगा। यहाँ पे नारद जी ने विचार किया कि ये त्रिदोष इनको भय हैं, तो त्रिदोष के कारण ये जा प्रकार सु तीन दोष जो इनके हुए हैं, एक अज्ञानता हो गई। क्यों अज्ञानता कैसे हो गई? अपन ने पहले आगे श्लोकन में देखो कि वारुणी को पान कियो तो वो ने दैत्य भाव प्रकट कियो, और दैत्य भाव प्रकट भयो तो असुर भाव भी प्रकट भयो, और या के कारण का भयो कि सही जो अच्छी बुद्धि जो होती, ज्ञानवान बुद्धि जो होती, वाको नाश हो गयो। वाके नाश होवे सु अज्ञान आ गयो, दुर्बुद्धि पैदा हो गई, और दुर्बुद्धि होवे सु इनने सारे ज्ञान यानी अज्ञात यानी ज्ञान इनको चलो गयो, और अज्ञात हो गए और मद हो गयो, तो लक्ष्मी के मद में ये अंधे हो गए हैं, और अंधे होके बाद में ये अब यूं समझ रहे हैं कि मैं इंद्रियन को हम जीत चुके हैं, और ऐसे करके ये स्त्रियन के संग भी घूम रहे हैं या स्त्रियन को संग कर रहे हैं। तो इन सारे दोषन को नारद जी विचार कर रहे हैं कि मैं अवश्य दूर करूंगो। ये अपनो 19वां श्लोक पूरा भयो। 20वें श्लोक को आभास ले लें, छोटे छोटे श्लोक हैं तो पूरे कर लें अपन।
या मैं समझनो यही अपन को मुख्यत्वे समझ को यही बार बार आएगो कि धन मद या विद्या मद है या कुल मद है या और कोई भी प्रकार को मद अगर है अपने अंदर तो वाकू जरूर सु पहले दूर करवे को प्रयत्न करवे को और वाके बाद ही आगे बढ़ना। आगे कहाँ बढ़ना तो के ठाकुर जी की तरफ, क्योंकि तभी अपने रास्ता खुलेंगे, नहीं तो ये सारी अड़चने अपन को बार बार ठाकुर जी से दूर कर देंगे। तो यानी ऐसे मद करवे सु कितनो कितनो नाश होवे है जीव को, और ये सारो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं श्री आचार्य जी। अब 20वें श्लोक को आभास लेना में अपन एवं हेतु निरूप्य शाप माह प्रसादांतम त्रिभिर यदि आभासार्थ है। इस प्रकार शाप के कारणों का निरूपण कर निम्न 3 श्लोकों से प्रसाद पर्यंत शाप का वर्णन करते हैं। अब 3 श्लोक में शाप दे रहे हैं, लेकिन वो कैसो सुंदर कृपा प्रसाद रूप है वो यहाँ पे 3 श्लोकों से वर्णन आएगो। श्लोक है 20वां। यदि मौ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमः प्लुतौ न विवास समात्मानं विजानितः सुदुर्मदौ। श्लोकार्थ है, जो ये दोनों लोकपाल के पुत्र होकर अज्ञान से पूर्ण और अत्यंत मद वाले हो गए हैं, जिससे अपना नग्न होना भी नहीं जानते हैं। कारिका बीच में दी है आदि श्री आचार्य जी ने। दोषानुवाद सापश्च प्रसादश्चेत्यनुक्रमात्। कार्य का अर्थ है कि पूर्व कहे हुए दोषों का अनुवाद फिर कहना, शाप देना और प्रसाद यानी कृपा करना, ये तीनों विषय क्रम से 20, 21 और 22 श्लोक में कहे हैं। यानी पहले बता रहे हैं कि आपने ये दोष किए हैं तो या के कारण अब हम शाप दे रहे हैं, और शाप केसो कृपा वालो है। ये तीनों मतलब ये सारी चीज, ये तीनों विषय या में 3 श्लोकों में बताई जाएगी। या कृषि सुबोधनी जी है। अनुवाद माह यद यस्मात् कारणादि मौ लोकपालस्य कुबेरस्य रक्षायां प्रतिष्ठितस्य पुत्रो भूत्वा तत्पदाभिषेक योग्यो तमसा प्लुतो किंच विवाससं नग्नमात्मानं च न विजानितः किंच सुदुर्मदो। ये सुबोधनी जी छोटी सी थी, या पूरी ले ली अपन ने, या कोई व्याख्यार्थ है। इस श्लोक में दोषों का अनुवाद करते हुए कहते हैं कि रक्षा कार्य के लिए प्रतिष्ठित लोकपाल कुबेर के पुत्र और उसकी गद्दी पर बैठने के योग्य ये दोनों इतने अज्ञान हैं, अज्ञान से भरपूर हो गए हैं और अत्यंत दुष्ट मद वाले हुए हैं, जो अपने वस्त्र रहित होने को भी नहीं समझ सकते हैं। नारद जी की जब दृष्टि पड़ी तब ये जल क्रीड़ा कर रहे थे, नलकुबर और मणिग्रीव, और वो भी स्त्रियन के संग में, वो भी पवित्र गंगा जी के मध्य स्थल में जाके, और वो भी मध्य स्थल भी कैसो जहाँ कमल बहुत सारे खिले हुए हैं, कमल वन है, कमल वन है। और वो कमल या के लिए हैं कि गंगा जी उन कमल अंशु ठाकुर जी को पूजन कर रहे हैं, वाके लिए उनने वहां पे जैसे धारण कर रखे हों, ऐसो पूर्व प्रकार है। तो ऐसे स्थल पे, यानी ऐसे उत्तम स्थल पे, पवित्र स्थल पे, पवित्र नदी यानी पवित्र गंगा जी के पास में और गंगा जी के मध्य में ऐसे स्थल पे जाके जहां वो कमल विराज रहे हैं जो ठाकुर जी के पूजा के योग्य हैं, तो ऐसी जगह पे जाके ये ऐसे निंदित कार्य यानी कि जल क्रीड़ा स्त्रियन के संग कर रहे हैं। ये जब देखो तब स्त्रियन ने तो अपने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों ऐसे ही नशा में चूर वहीं के वहीं खड़े हंसते रहे। तो जब नारद जी ने देखो कि इनको जो लोकपाल है, प्रतिष्ठित लोकपाल जो कुबेर हैं, इनकी आगे की गादी संभालने वाले ये दोनों पुत्र हैं, उनको ऐसे अज्ञानवश होके और या प्रकार से घूमना योग्य नहीं है, या वजह से आगे को श्लोक जो बताएंगे वहां में उनको श्राप दियो है, वो चीज यहाँ पे बताएंगे। आज यहीं रखें अपन। श्री वल्लभाधीश की जय। 20 श्लोक तक अपनो पूरो भयो। ये श्री वल्लभाधीश की जय। जय हो।